नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे मिड कैप्स में कहां है एक्शन। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जो हमें कुछ ट्रेडिंग आइडियाज देंगे मिड कैप में। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं बाजार पर। काफी अच्छा दिन निकला है भारतीय बाजारों के लिए। करीब 180 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ निफ्टी अब 25,000 के पार पहुंच चुका है। 180 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 300 अंकों की तेजी यहां पर 51,230 के पास। निफ्टी बैंक में भी अच्छा खासा एक्शन आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा है। कुछ टॉप गेनर्स की बात करें तो ओएनजीसी में करीब 2.5% से ज्यादा की तेजी। हिंडाल्को, एनटीपीसी और बजाज फिनसर्व इन शेयरों में भी 2 से 2.5% की तेजी आज दिखी है। लूजिंग साइड पर अपोलो हॉस्पिटल्स, यहां पर 0.7% की गिरावट है। ग्रासिम, अदानी पोर्ट्स, आयशर मोटर्स में भी करीब आधे से 1% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। कुछ इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो आईटी शेयरों में काफ़ी चमक है। आईटी इंडेक्स में करीब 1.5% की तेज़ी दिखी है। वहीं पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स हरे निशान में तो है, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पर है। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक्स जैसे कुछ शेयरों पर भी हम नजर डालेंगे। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स अब लाल निशान में चल चुका है और थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर भी दिखी है। इंडियन ओवरसीज बैंक में थोड़ी सी गिरावट। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल मूवर्स की बात करें तो अकम्स ड्रग्स के नतीजे आए थे। हाल ही में लिस्ट हुआ था ये स्टॉक और करीब 3% की गिरावट इस स्टॉक पर भी दिखी है। कमज़ोर नतीजों के दम पर रेवेन्यूज़ में 5% की बढ़ोतरी दिखी। प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है, लेकिन फिर भी अनुमान से कमज़ोर नतीजों के चलते अकम्स ड्रग्स में आज गिरावट दिखी है। जेन टेक्नोलॉजीज में 4% की तेज़ी है क्यूआईपी के दम पर। वही एमक्योर फार्मा, जेफरीज की रिपोर्ट के चलते वहां पर भी एक्शन दिखा है। लेकिन 3 स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं मिड कैप सेगमेंट से, जहां पर आज काफ़ी एक्शन है। सबसे पहले केईसी इंटरनेशनल पर फोकस करेंगे, जहां पर कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। 1080 करोड़ के नए ऑर्डर्स टीएनडी और केबल्स बिजनेसेस में इंडिया, मिडिल ईस्ट और अमेरिका से ये ऑर्डर मिले हैं, जिसके चलते केईसी इंटरनेशनल में आज तेजी दिखी है। इसके अलावा एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पर जेफरीज ने इनिशिएट किया है कवरेज। 1600 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि 29% का CAGR कंपनी रिपोर्ट कर सकती है FY24 से 27 के पीरियड में, जिसके चलते एमक्योर फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी बन सकती है। इस रिपोर्ट के दम पर एमक्योर फार्मा में एक्शन है। बंसल वायर, यहाँ पर भी इन्वेस्टिंग की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है। खरीदारी की राय 440 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि 40% का एबिटा ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और कई कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स है कंपनी के पास, जिसके चलते इन्वेस्टेक ने खरीदारी की राय दी है और 440 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य बंसल वायर पर दिया है। और इस बीच हमारे साथ नीरव चड्ढा जुड़ चुके हैं, डेरिवेटिव्स और टेक्निकल रिसर्च, निर्मल बांग सिक्योरिटी से। नीरव, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय लेकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ ही बता दे। 3 घंटे के ट्रेड हमारे स्पेशल सेगमेंट में बताए अपने ट्रेडिंग आइडियाज़। Yes, hi, thank you for having me. देखिए, मेरे हिसाब से पहले मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया एक तेजी देखी गई है, मगर जस्ट लाइक लास्ट टाइम लग रहा है कि नीचे आएगा कि नहीं। आई डोंट थिंक ऐसा होगा। आई बिलीव जो तेजी है ये सस्टेनेबल है एंड आई बिलीव यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही काफी ऊपर जा सकती है। मगर यहाँ से अगर आपको अभी इमीडिएट कुछ ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी में यहाँ से भी काफी जगह है ऊपर जाने के लिए। आई बिलीव 51,750 2000 के जो लेवल्स हैं वो अचीवेबल है और काफी सारी शॉर्ट कवरिंग है, तो बैंक निफ्टी करंट लेवल से आप खरीद सकते हैं। नीचे में 50,950 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर में, और टारगेट्स 51,700 52,000 तक के रहेंगे। जहाँ पे इंडेक्स की बात रही, जो डेटा है उसमें ओपन इंटरेस्ट काफी कम हो चुका है एंड आई डेफिनेटली बिलीव के बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ गुड चांस ऑफ बाइंग कमिंग इन।
अभी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो देखिए स्टॉक्स में मेरे हिसाब से 2 स्टॉक्स जिसमें अच्छी बड़ी ब्रेकआउट आई है। पहला है वीटो स्विच गियर उसमें एक लंबा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है। एक 2 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और वो आया है करीब-करीब 170 के ऊपर। आई बिलीव अब यहाँ से ऊपर में काफ़ी जगह हो चुकी है ये स्टॉक को अपसाइड में जाने के लिए तो करंट लेवल से बाइंग बनाई जा सकती है। नीचे में अराउंड 185 ये बढ़िया सपोर्ट लेवल है तो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा और अराउंड 220 तक के इसमें टारगेट नज़र आ सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, वो है कैपेसाइट इंफ्रा। ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक लगातार वॉल्यूम पिकअप देखते जा रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखते जा रहा है। देयर इज़ अ गुड चांस इन दिस स्टॉक कि ये 440-50 तक निकल जाए। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करंट लेवल से नियर टर्म के टारगेट 425 के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। 378 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। साइट इंफ्रा और दूसरे कौन से स्टॉक की आपने बात की सबसे पहले? वीटो स्विच गियर। V2 स्विच गियर्स, ठीक है, तो इन दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, कैपेसाइट इंफ्रा और V2 स्विच गियर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मिड कैप सेगमेंट पर अब चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय बताएं मिड कैप्स में कहाँ है एक्शन, कौन से स्टॉक्स आज बजर्स है और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? जी, तो पहले खबरों के दम पे अगर हम शेयर्स देखेंगे तो भेल फोकस में रहेगा। कंपनी को जो है अडानी पावर और उसकी एक सब्सिडरी महान एनर्जेन के साथ हमें बड़ा 11,000 करोड़ का ऑर्डर आते हुए दिख रहा है। अगला स्टॉक रहेगा ज़ेन टेक्नोलॉजीज़। कंपनी ने जो है 1,000 करोड़ रेज़ किया है QIP के द्वारा। अगर हम थोड़े बहुत की इन्वेस्टर्स की तरफ देखें तो उसमें नाम शामिल है कोटक म्यूचुअल फंड, वाइट ओक म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, बाकी सब इन्वेस्टर्स के अलावा। इसके साथ शिल्पा मेडिकल तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो एक सक्सेसफुल आउटकम अनाउंस किया, उनका जो फेज़ 3 ट्रायल स्टडीज़ चल रही थी उनके एक प्रोडक्ट के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने जो है सक्सेसफुल अनाउंसमेंट रजिस्टर किया है। इसी के साथ अगर अभी हम मिड कैप गेनर्स की तरफ देख ले तो वहाँ में नज़र आएंगे स्टॉक्स जैसे कि टाटा एलेक्सी, कल्याण ज्वेलर्स, PB फिनटेक, ऑयल इंडिया और महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस। वही अगर हम मिड कैप लूजर्स की तरफ नज़र डालें तो वहाँ में स्टॉक्स नज़र आएंगे पिरामल एंटरप्राइजेज, बैंक ऑफ इंडिया, नाइका, यूनियन बैंक और मैजिकन डॉक्स। कई सारे स्टॉक्स जो मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट्स में फोकस में है। जिनय शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन नीरव, हमने बैंकिंग शेयरों की तो बात की, कुछ PSU बैंकिंग इंडेक्स के शेयरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक की बात हमने जिनय से जानी, वहाँ पर काफ़ी गिरावट दिखी है। क्या राय बनेगी PSU बैंकिंग इंडेक्स पर, और इन दोनों शेयरों पर भी अपनी राय दीजिए, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक। तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ये दोनों ही स्टॉक देखें तो नियर टर्म में नो डाउट इसमें अच्छी खासी सेलिंग आई है। मगर जहाँ पे लो बनाए हैं वहाँ पे अच्छा एक बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिख रहा है। नो डाउट आज के सेशन में नीचे हैं बट एक बॉटम फॉर्मेशन इन प्लेस है एंड आई बिलीव यहाँ से वापस थोड़ी तेजी आ सकती है स्पेसिफिकली बिकॉज बैंक निफ्टी में अच्छी शॉर्ट कवरिंग है उसमें ये दोनों ही बैंक्स ने अच्छा बॉटम बनाया है। सो आई बिलीव दोनों ही बैंक्स अच्छा बाउंस करेंगे और बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेबली कैन गो अप टुवर्ड्स 135 140 और लेवल, तो करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। 112 का अच्छा सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। यूनियन बैंक में देखिए सिमिलर स्टोरी है, करंट लेवल्स पे आप बाइंग कर सकते हैं। 140 145 तक ये स्टॉक ऊपर में जा सकता है। यहाँ से आपका स्टॉप लॉस अराउंड 118 का बनेगा जो कि बहुत बढ़िया सपोर्ट है। बिल्कुल, तो ये तो राय थी PSU बैंकिंग शेयरों पर। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स पर भी हम फोकस करेंगे। याद रखें पिछले हफ्ते खबर आई थी वार्बर किंग्स की सब्सिडरी ने अपनी हिस्सेदारी बेची, जिसके चलते कल्याण ज्वेलर्स के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अब कंपनी में बढ़ चुकी है। स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा एक्शन दिखा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 4.5% की तेजी है। नीरव, क्या राय बनेगी कल्याण ज्वेलर्स पर? इनफैक्ट हम अगर 5 दिन का चार्ट दिखाए तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी दिखी है। टेक्निकल्स पर देखें तो कल्याण ज्वेलर्स पर आपकी क्या राय बनेगी? See, this is one of the stocks which has become 10x. 60 61 से ये स्टॉक 600 पार चले गया इन अ मैटर ऑफ 2 years।
तो एक बड़ी तेजी देखी है स्टॉक ने और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये जो तेजी है हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते जा रहा है, वापस एक नया टॉप बनाया है ये स्टॉक ने एंड प्रोबेबली यहाँ से और चलते जाएगा। एक अच्छा ब्रेकआउट आया है स्टॉक में अराउंड 590 के ऊपर, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि यहाँ से 660 670 के लेवल्स आ सकते हैं। तो वो टारगेट के साथ में आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। करंट लेवल्स पे थोड़ा बाइंग कर सकते हैं, डिप्स मिले डिप्स पे बाइंग करें, 590 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। बिल्कुल, तो ये राय है कल्याण ज्वेलर्स पर खरीदारी की राय। याद रखें पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, ऑप्शंस के चैंपियंस। और आज ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बताएं बाजार पर क्या राय बनेगी, अच्छी तेजी दिखाई दी है, इसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताएं एफएनओ में। वेरी गुड आफ्टरनून। तो ओवरऑल जो ट्रेंड की बात करें तो बाजार का जो निफ्टी का ट्रेंड है पॉजिटिव है, अभी भी हमें लगता है कि अपसाइड देखने मिल सकता है। 25,150 के जोन है स्टॉक, वहां तक पॉसिबिलिटी है जाने की। जहां तक सपोर्ट की बात करें, नाउ नियर सपोर्ट 24,900 का सपोर्ट है निफ्टी के लिए। स्टॉक ऑप्शन की बात करते हैं, एनटीपीसी पे ध्यान रखना चाहिए। एनटीपीसी ने हमने देखा है कि डेली चार्ट स्टॉक एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिला है। तो एनटीपीसी का जो कॉल ऑप्शन है 410 का सितंबर का कॉल ऑप्शन, वो खरीदने की सलाह रहेगी। 13 से 14 रुपए के बीच में स्टॉप लॉस रखना है 8.5, टारगेट है 24। मैक्स लॉस इसमें अराउंड 8,250 का है एंड मैक्स प्रॉफिट अराउंड 15,000 रुपीज का। तो एनटीपीसी के 410 रुपए के कॉल खरीदने की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया देवांग, अपना समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके लिए लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को एफएनओ में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही ट्रेडिंग करें। पर जिस पर हमने चर्चा की उस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। एमक्योर पर रिपोर्ट आई है जेफरीज की, खरीदारी की राय 1600 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि करीब 30% का CAGR कंपनी रेवेन्यूज में रिपोर्ट कर सकती है अगले 3 सालों के लिए। और बंसल वायर्स, इस स्टॉक पर भी नजर डालते हैं। इन्वेस्टेक ने खरीदारी की राय के साथ 440 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। नीरव, इन दोनों के फंडामेंटल्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो क्या अभी खरीदारी के मौके बन सकते हैं? देखिए दोनों ही बहुत रिसेंट लिस्टिंग है और ज्यादा हिस्ट्री है नहीं एंड टेक्निकल रियली नीड्स हिस्ट्री टू डू एन एनालिसिस। पर डेफिनेटली फ्रॉम अ 1 to 2 डे पर्सपेक्टिव मैं आपको बता सकता हूँ एमक्योर में जो पैटर्न है वो थोड़ी बहुत नेगेटिव है। देयर इज अ चांस कि यहाँ से स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है अप टू द 1350 और लेवल्स, वहां पे आए वहां पे बाइंग करिएगा, नॉट एट करंट लेवल्स। तो अभी 2-4 दिन के लिए यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो यहाँ पे सही मौका है प्रॉफिट बुकिंग करने का। बंसल वायर में मगर ऐसा लगता है कि अच्छा नियर टर्म बॉटम बना है, देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक ऊपर में अराउंड 400 के लेवल्स तक आ सकता है। तो करंट लेवल से इसमें बाइंग बनाई जा सकती है 360 के स्टॉप लॉस के साथ। बाजार में तो तेजी है, लेकिन और एक सेगमेंट पर नजर डालते हैं जहां पर थोड़ी सी नरमी दिखी है, शुगर स्टॉक्स में। श्री रेणुका, धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी, सभी स्टॉक्स की बात करें तो करीब आधे से 1% की गिरावट इस स्टॉक्स पर दिखी है। नीरव, क्या राय बनेगी, बाजार में तेजी के बावजूद यहां पर थोड़ी सी कमजोरी है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया शुगर सेक्टर से? तो देखिए शुगर सेक्टर एज अ होल काफी अच्छा मोमेंटम में था पिछले कुछ सालों में। अभी मेजरली सब स्टॉक कंसोलिडेशन में है, सिर्फ 2 स्टॉक्स ऐसे दिख रहे हैं जिनमें ब्रेकआउट आया है मल्टी ईयर का, और वो 2 स्टॉक है बलरामपुर चीनी और बजाज हिंदुस्तान। तो ये दोनों स्टॉक मुझे काफी बढ़िया लगते हैं, काफी पसंद है ये लेवल से भी। इवन तो आज के सेशन में दोनों ही नीचे हैं, बट बाइंग करनी चाहिए। तो बजाज हिंदुस्तान में यहाँ से आप बाइंग बना सकते हैं, थोड़ा डिप्स में भी लीजिए। 35 पे बहुत बढ़िया सपोर्ट है, तो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में मुझे लगता है कि 60-65 तक ये स्टॉक जा सकता है इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, तो वो टारगेट के साथ में आप ले सकते हैं। बलरामपुर चीनी में अभी हाल में ही एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, ये 2 साल का ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट के बाद बहुत बढ़िया मोमेंटम आया था। नो डाउट स्टॉक आज नीचे है, बट आई बिलीव कि मोमेंटम वापस लौट के आएगा थ्रू द वीक ये स्टॉक में, एंड ये स्टॉक में वापस और तेजी आएगी। दिस स्टॉक कैन गो अप टुवर्ड्स 625 650 और लेवल्स।
वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव। 530 में बढ़िया सपोर्ट है, तो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये राय थी शुगर सेक्टर पर। पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम दिखा था, लेकिन आज थोड़ी सी नरमी यहाँ पर दिखी है। दो और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं निफ्टी 500 इंडेक्स से, जहाँ पर कमजोरी दिखी है। एक है यूफ्लेक्स, करीब 6.5% की गिरावट के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स का टॉप लूजर है ये स्टॉक। इसी के साथ अजंता फार्मा, यहाँ पर भी 3.5 से ज्यादा % की गिरावट है। नीरव, क्या राय बनेगी दोनों ही स्टॉक से, अजंता फार्मा और यूफ्लेक्स? या नियर टर्म में दोनों ही स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आई है। यूफ्लेक्स फॉर दैट मैटर 560 से 800 प्लस चले गया था, और उसके बाद एक थोड़ा ड्रॉ डाउन आया है आज के दिन में। सिमिलर केस फॉर अजंता फार्मा, ये भी ऑलमोस्ट फ्रॉम 2000 और लेवल्स टू 3000 इन अबाउट अ कपल ऑफ वीक्स, 3 वीक्स में। तो डेफिनेटली इतना लंबा चलते हैं तो थोड़ा कंसोलिडेशन या थोड़ा ड्रॉबैक आना लाजमी है। पर मेरे हिसाब से दोनों में ही अभी जो पैटर्न है काफी ब्यूटीफुल है, काफी लॉन्ग टर्म पैटर्न है, एंड दोनों में वापस बाइंग दिख जाएगी। पर्टिकुलरली यूफ्लेक्स में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट पिछले हफ्ते में आया, ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है, वो रीटेस्ट होगा 780 760 तक, और एक बार ये स्टॉक में वापस रिवर्सल आएगा तो जरूर बाइंग करना चाहिए फ्रॉम इन बिटवीन 760 टू 780। आपका 750 पे स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्टॉक में 850 870 के जो लेवल्स हैं वो अचीवेबल है, तो वापस आ सकते हैं इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग करें। अजंता फार्मा में देखिए ये स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आ सकता है इन द नियर टर्म, अप टू द 2800 2820 और लेवल्स। वो लेवल्स पे आए वहां पे वापस बाइंग करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म पैटर्न इसका भी बहुत बढ़िया है। देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक में और बाइंग आएगी, एंड ये स्टॉक ऊपर में 34 3500 के लेवल्स तक जाएगा। तो एक बार नीचे आता है 2800 लेवल्स के पास में, वहां पे बाइंग करें। 2720 का फिर उसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा। ऊपर में अराउंड 3200 से 3400 के लेवल्स के बीच में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है अजंता फार्मा पर और यूफ्लेक्स पर, दोनों ही निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल है। इसके अलावा दो और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर काफ़ी तेज़ी दिखी है। ब्रोकरेज हाउसेस के ये फर्म्स है, जेएम फाइनेंशियल्स, करीब 12% की तेज़ी यहां पर दिखी है। इसी के साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, दोनों ही सेम सेक्टर से है, 7.5% की तेज़ी यहां पर भी दिखी है। नीरव, फंडामेंटल्स पर देखें तो फाइनेंशियलाइजेशन एक थीम है, ब्रोकरेज हाउसेस के प्रॉफिटेबिलिटी का आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज काफ़ी शानदार तेज़ी दिखी है। चार्ट्स पर अगर किसी का मीडियम टर्म का नज़रिया है और अगर पोजीशंस लेना चाहता है तो मोतीलाल ओसवाल और जेएम फाइनेंशियल, क्या राय बनेगी इन दोनों ही स्टॉक्स पर? Yes, no doubt I am from a different brokerage house, but I'm just giving the view on charts. देखिए JM Financial at this point of time मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी मूव नहीं आई है। ब्रोकिंग एज अ बिजनेस प्रॉबेबली हैज डन वेल, क्योंकि आप देखें खाली ये दोनों नाम लिया अपने, पर एंजल वन, एडलवाइस, ये भी जो स्टॉक्स हैं काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ 4-5 हफ्तों से, और ब्रेकआउट आए हैं इन स्टॉक्स में भी। सो डेफिनेटली एज अ बिजनेस ये सारे स्टॉक साथ में चल रहे हैं, दे आर मेकिंग न्यूअर हाइज। पर जेएम फाइनेंशियल में वॉल्यूम्स काफी अच्छे पिकअप हुए हैं, और इसमें अभी भी वो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट जो बाकी सारे स्टॉक्स में आ चुके हैं वो इसमें नहीं आए हैं। सो आई बिलीव कि इसमें एक बार ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आ जाता है एट अराउंड 112 113 और लेवल्स, उसके बाद बढ़िया एक मूव आ सकती है। सो अगर आप बोले कि अभी क्या लेना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको जेएम फाइनेंशियल लेना चाहिए ऑन द ब्रेकआउट ऑफ 110। उसके बाद 150 तक के आप टारगेट रख सकते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल भी काफी बढ़िया है। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस 102 पे रहेगा। मोतीलाल की बात करूं तो देखिए इसमें स्टॉक फ्रॉम 200 ऑलमोस्ट 750 पहुंच चुका है इन अ मैटर ऑफ अबाउट अ ईयर। और इतना बड़ा मूव होने के बाद अभी भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि थक गया है। मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर स्टिल पॉजिटिव, एंड हायर टू हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक भी अराउंड 800 के लेवल्स तक जा सकता है, और उसके आगे मैं ज्यादा देख नहीं पा रहा हूं। तो इट माइट नॉट बी अ वेरी बिग मूव फ्रॉम करंट लेवल्स, बट डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत अप मूव आ सकता है।
तो ये राय थी एंजल वन, जेम फाइनेंशियल सर्विसेज और मोतीलाल ओसवाल। सभी स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन दिखा है। इस बीच हम देवांग शाह ने जो कॉल दिए थे उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। उन्होंने एनटीपीसी यहाँ पर खरीदारी की राय रखी थी। 400 के कॉल खरीदने की सलाह दी थी। 13 से 14 रुपये प्रति शेयर का दाम है अभी, जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट 15,000 का हो सकता है और मैक्सिमम लॉस 8,250 का हो सकता है। तो ये कॉल हमें देवांग शाह ने दी थी। अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर, मिड कैप के महारथी। और आज मिड कैप के महारथी बताने के लिए हमारे साथ विनीत बुलिंजकर जी जुड़ चुके हैं। विनीत, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं कौन सा स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे? आज हम आपको रेकमेंड करेंगे अडानी ग्रीन। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ का डेट अनाउंस हो जाएगी। उसके पीछे जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स है वो चल पड़ेंगे। हमारा 2 साल का टारगेट अडानी ग्रीन पे 2800 रुपए का है और हमारा तेजी का कारण इसके लिए है कि इनकी जो कैपेसिटी एडिशन बहुत बेहतरीन हो रही है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है। आज उन्होंने 11 गीगावाट ऐड कर चुके हैं और हमें लगता है कि आगे जाके हर साल कम से कम 5-6 से गीगावाट हम वो लोग ऐड करेंगे, जिससे उनकी बाय 2030 40 से 45 गीगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी। बिल्कुल, तो अडानी ग्रीन यहाँ पर खरीदारी की राय है। 2,800 रुपये तक के लक्ष्य स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं और अगर आपका 2 साल का नजरिया है तो यहाँ पर 2800 के लक्ष्य बनाए रखें। विनीत और नीरव दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर।